दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के बारे में। जब से पप्पू यादव की पार्टी जनाधिकार का कांग्रेस में विलय हुआ है और पप्पू यादव के चुनाव लड़ने की बात होने लगी है, उसके बाद से वहाँ का तापमान काफ़ी बढ़ गया है। आज के एपिसोड में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस सीट का क्या इतिहास रहा है और कैसे कैसे समीकरण समय के साथ यहाँ बदलते रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां एक्शन मोड में आ गई है। कहीं सभाएं हो रही हैं तो कहीं रैलियों का आयोजन हो रहा है। इस बीच पूर्णिया लोकसभा सीट की चर्चाएं हर जगह होने लगी है। दिल्ली तक की नजरें पूर्णिया सीट पर टिक गई है। क्या है खास इस सीट पर, हम इस पर विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आइए हम अपनी बात शुरू करते हैं और जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है इस सीट के अंदर खास। दोस्तों, चुनाव में यानी 2024 के चुनाव में बिहार की पूर्णिया सीट चर्चित सीटों में से एक बनी हुई है। इस सीट से दिग्गज नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसको ले संभावनाएं तेज हो गई है और कयासों का दौर जारी है। उन्होंने यानी पप्पू यादव ने हाल ही में अपनी जनाधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया है। इसलिए अब बिहार में एक बार पप्पू यादव के नाम की चर्चा होने लगी है और यह समझा जा रहा है कि श्री यादव कांग्रेस की सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। मालूम हो कि पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन अभी कांग्रेस से ही राज्यसभा की सांसद हैं। वह सुपौल से 2014 में सांसद रह चुकी हैं, यानी लोकसभा जीत चुकी हैं। दोस्तों, ऐसे में पूर्णिया सीट कांग्रेस के झोली में ले जाने के लिए श्री यादव आजमाइश कर रहे हैं। दोस्तों, पूर्णिया लोकसभा सीट सीमांचल में आती है, यानी सीमांचल का वो हिस्सा है। आपको बता दूं कि पूर्णिया जिले का बॉर्डर नेपाल व नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जुड़ा हुआ है। इस सीट पर मुस्लिम व यादव समीकरण काफ़ी मजबूत है, या यूं कहें कि यहाँ मुस्लिम व यादव निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यहाँ से 1996 में पप्पू यादव सांसद रह चुके हैं। दोस्तों, इसलिए वह एक बार फिर से इस सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहाँ से चुनाव जीतकर वे कांग्रेस की झोली में पूर्णिया सीट को देना चाहते हैं। दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें और परिणाम को देखें तो जेडीयू के संतोष कुमार कुशवाहा ने जीत दर्ज की थी। दोस्तों, संतोष कुमार कुशवाहा को 6,32,924 वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार उदय सिंह को 2.5 लाख से अधिक वोटों से हराया था। दोस्तों, उदय सिंह को
3,96,463 वोट मिले थे। 18,000 से अधिक वोट नोटा पर गिरा था। यानी यहाँ वोटिंग प्रतिशत आप देखें तो 65.37% रही। वहीं 2014 के चुनाव की अगर हम बात करें तो कई समीकरण देखने को मिलते हैं। जेडीयू के संतोष कुमार कुशवाहा की जीत हुई थी। बीजेपी के उम्मीदवार उदय सिंह को 1,16,696 वोटों से हराया था। दोस्तों, संतोष कुमार कुशवाहा को 4,18,826 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के उदय सिंह को 3,02,157 वोट हासिल हुए थे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी शमशेर आलम को 50,446 वोट हासिल हुए थे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों 2019 के चुनाव परिणाम की तरफ। यह भी हम जान लें कि 2019 के चुनाव परिणाम यहाँ कैसा रहा। दोस्तों, 2019 में उदय सिंह जीते थे बीजेपी से। निर्दलीय प्रत्याशी शांति प्रिया को 1,86,227 वोटों से उन्होंने हराया था, यानी उदय सिंह ने हराया था। बीजेपी के उदय सिंह को 3,62,952 वोट मिले थे, जबकि शांति प्रिया को 1,76,757 वोट मिले थे। वहीं लोजपा के प्रत्याशी शंकर झा को 22,773 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। उस समय वोटिंग प्रतिशत 53.99% थी। दोस्तों, यहाँ MY फैक्टर हमेशा के चुनाव में हावी रहता है। मुस्लिम व यादव वोटरों की संख्या काफ़ी अधिक है। उसके बाद SC ST वोटर्स भी हैं जो काफ़ी सक्रिय रहते हैं। उसके बाद यहाँ ब्राह्मण व राजपूत वोटर आते हैं। दोस्तों, ये हुई वहाँ के चुनाव से जुड़ी संक्षिप्त जानकारियाँ। अब यह देखें कि वहाँ के विधानसभा क्षेत्रों पर किसका कब्जा है। दोस्तों, पूर्णिया लोकसभा के अधीन 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा में 3 विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी का कब्जा है। दोस्तों, 4 विधानसभा सीट पूर्णिया में आता है, जबकि 2 कटिहार में आता है। आपको बता दूं कि 2 सीट पर जेडीयू का कब्जा है और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। यहाँ की 2 सीटें बनमनखी व कोल्हा आरक्षित सीटें हैं जो बीजेपी के पाले में है। तो दोस्तों, ये हुई विधानसभा की तस्वीर वहाँ के। अब 2024 का चुनाव होने वाला है। पप्पू यादव की एंट्री ने वहाँ के राजनीतिक समीकरण में भूचाल ला दिया है। चुनाव में क्या होगा, किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन यह बात तो तय है कि यहाँ मुकाबला इस बार काफ़ी दिलचस्प होगा और परिणाम चौंकाने वाले होंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।